तो जैसा कि हम प्रीवियस क्लासेस में बात कर चुके हैं सीएसएस की, कि सीएसएस है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, एक ऐसी शीट जिसकी हेल्प से स्टाइल प्रोवाइड की जा रही है जो स्टेप बाय स्टेप अप्लाई होना चाहती है। स्टेप बाय स्टेप का एक बार सेंस थोड़ा क्लियर करते हुए, कैस्केडिंग का सेंस क्लियर करते हुए, कि अगर सेम सेलेक्टर को हम सपोज कलर प्रोवाइड कर देते हैं रेड, और फिर से वापस हम सेम सेलेक्टर काम में लेते हुए प्रोवाइड कर देते हैं कलर ब्लू, तो अप्लाई कौन सा होगा? तो दोनों अप्लाई होना चाहते हैं बट दोनों दिखाई नहीं दे सकते। बात रहेगी कुछ ऐसी कि पहले अप्लाई होगा कलर रेड, लेकिन उसके बाद कलर ब्लू आते ही कलर रेड वाली चीज ओवरराइड हो गई है। अब कलर कौन सा कंसीडर हो रहा है? ब्लू। जैसे फॉन्ट साइज यहाँ पे प्रोवाइड कर रखा है अगर से 30 पिक्सल, और यहाँ आके आप कर देते हैं फॉन्ट साइज सेम पेज पे ही, अगर आपने ऐसा कुछ प्रोवाइड कर रखा है तो जितने भी पैराग्राफ है उनका फॉन्ट साइज क्या दिया है आपने? 26 पिक्सल दिया है। नो डाउट आपको विजिबल है कि 30 पिक्सल भी दिया था, 26 पिक्सल भी दिया, बट वो जो 30 पिक्सल प्रोवाइड किया था उसके बाद एक और बार पैराग्राफ के लिए ही सेम सेलेक्टर के लिए ही फॉन्ट साइज प्रोवाइड किया गया। और ओवरराइड वाले मैनर में पिछली जो चीज है फॉन्ट साइज जो पहले दिया गया है वो वर्क नहीं कर पाएगा, क्योंकि बाद में कुछ और वैल्यू मिल गई। तो ये जो हम स्टाइल शीट की जो बात कर रहे हैं, स्टाइल देने का जो हम कोड प्रोवाइड कर रहे हैं, एक शीट जो प्रोवाइड कर रहे हैं, उस पर ओवरराइटिंग वाले मैनर में वर्क करेगा प्रायोरिटी बेसिस पे, कि किसको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए किसको नहीं। अगर सेम सेलेक्टर अवेलेबल है तो बाद वाले को प्रायोरिटी मिलेगी। सेलेक्टर अगर अलग अलग है, जैसे एक टैग है और एक आईडी है, तो आईडी वाले को प्रायोरिटी मिलेगी, चाहे पहले कोई हो चाहे बाद में कोई हो, प्रायोरिटी किसे मिलेगी? आईडी वाले को। तो प्रायोरिटी वाली चीज तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे आपको खुद को आइडिया लगता जाएगा कि ये अप्लाई नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, उससे आपको आइडिया लगता जाएगा। आप इंस्पेक्ट एलिमेंट करना जरूर से प्रैक्टिस में लेके आ सकते हैं जब भी कुछ भी डिजाइन करते हैं वेब पेज पे। अगर आपको ऐसा लगता है कि वेब पेज पे वो सीएसएस की प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हुई जो सोची थी, तो उस केस में आप इंस्पेक्ट एलिमेंट करके चेक कर सकते हैं। अभी जो हम आज की क्लास में बात कर रहे हैं कि सीएसएस की 3 अप्रोचेस, हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में भी बात कर रहे थे इस चीज की, कि इनलाइन सीएसएस, इंटरनल और एम्बेडेड सीएसएस, एंड एक्सटर्नल सीएसएस। इनलाइन सीएसएस की अप्रोच में हम एक एट्रीब्यूट काम में ले लेते हैं। एचटीएमएल में सीएसएस अगर आपको प्रोवाइड करनी है तो एचटीएमएल पेज को सीएसएस प्रोवाइड कैसे करवा सकते हैं? इनलाइन सीएसएस की अप्रोच की बात करें तो एचटीएमएल का एक एट्रीब्यूट है, उस एट्रीब्यूट का नाम है स्टाइल। उस एट्रीब्यूट की हेल्प से हम प्रोवाइड कर रहे थे। इंटरनल सीएसएस की बात करें तो एचटीएमएल का एक टैग अवेलेबल है, उस टैग का नाम है, कौन सा टैग है? स्टाइल। उसकी हेल्प से हम डिजाइन दे रहे थे। और यहाँ एक्सटर्नल सीएसएस के लिए बात करें तो एचटीएमएल का टैग अवेलेबल है, वो है कौन सा? लिंक टैग, जिसमें साथ के साथ एट्रीब्यूट होना चाहिए जो कंपल्सरीली रिक्वायर्ड रहेगा आपको सीएसएस प्रोवाइड करने के लिए। वो एट्रीब्यूट कौन सा? तो यहाँ पे आप REL रिलेशन स्पेसिफाई करेंगे। रिलेशन भी वैल्यू अगर कहते हैं उसकी स्पेसिफिकली, तो स्टाइल शीट प्रोवाइड करेंगे, तो वो लिंक कर रहा है एक स्टाइल शीट को। लिंक टैग काम में लेंगे रिलेशन स्टाइल शीट बताते हुए। बाकी यहाँ नो डाउट आपको अगर उस पर्टिकुलर फाइल से लिंक करना है तो फाइल का रेफरेंस प्रोवाइड करने के लिए जो एट्रीब्यूट एक और काम में लिया जाएगा वो एट्रीब्यूट रहेगा HREF, जिसमें आप उस पर्टिकुलर फाइल का पाथ प्रोवाइड कर सकते हैं। पाथ प्रोवाइड करने की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि पाथ एब्सोल्यूट पाथ भी हो सकता है किसी एक्सटर्नल वेबसाइट का भी, आपके सिस्टम पर रखी किसी फाइल का भी, और वहीं एक रिलेटिव पाथ भी हो सकता है कि आपका जो पेज अवेलेबल है उसके रेस्पेक्टिवली, अगर सेम फोल्डर में तो डायरेक्ट फाइल का नेम, सब फोल्डर में है तो उस सब फोल्डर का नाम स्लैश फाइल का नेम, अगर पेरेंट फोल्डर में है तो डॉट डॉट स्लैश फाइल का नेम। होपफुली आप सभी को ध्यान होगा, आपको ऑलरेडी रिकॉर्डिंग भी शेयर की जा चुकी है। अब हम जो बात कर रहे हैं एक्सटर्नल सीएसएस के एग्जाम्पल की,
एक्सटर्नल सीएसएस के एग्जांपल के लिए हम एक छोटा सा डेमो पेज क्रिएट करते हैं। तो हमने एक फोल्डर क्रिएट किया, ये डेमो 2, जिसके अंदर हम कुछ पेजेस क्रिएट कर रहे हैं। से पेजेस का नाम हम दे रहे हैं index.html। सिमिलरली हम वहीं पे एक और पेज प्रोवाइड कर रहे हैं, से about.html, एंड वहीं पे हमने एक और पेज प्रोवाइड कर दिया, सपोज contact.html। और भी बहुत से पेजेस हो सकते हैं जिन्हें हम प्रोवाइड करना चाहते हैं, राइट। इससे सेव करते टाइम इसका नाम दे दिया contact. एंड इन पेजेस पे हमने कोड कैसा प्रोवाइड किया, जैसे इंडेक्स पेज की हम बात कर रहे हैं, तो होपफुली आपको ध्यान होगा हमने कहा भी है कि आप अपने फोल्डर में जिस फाइल को इंडिकेट करना चाहते हो कि ये सबसे पहले पेज की तरह कंसीडर करो। किसको समझाना चाहते हो? यूजर को नहीं, यूजर तो जो पेज का लिंक ओपन करेगा वही पेज दिखाई देगा। आप समझाना चाहते हो अपनी टीम में ही बाकी मेंबर्स को कि सबसे पहला पेज कौन सा था, या कोई बाद में आपने सपोज वेबसाइट डेवलप की और मेंटेन कोई और कर रहा है, उसे एक्सप्लेन करने का तरीका कि सबसे पहला पेज कौन सा रहेगा, उसके लिए नाम देना चाहिए इंडेक्स। बट हाँ, उस पेज को बोलने में कई बार बोल देता है होम पेज, सबसे पहले पेज को होम पेज। अभी यहाँ पे हम समझने के लिए कुछ ऐसा प्रोवाइड करते हैं, जैसे यहाँ पे हम एक टैग काम में ले रहे हैं, सपोज ये हेडर, एंड इस पर्टिकुलर हेडर को हम कुछ डिजाइन प्रोवाइड करना चाहते हैं। हेडर जिसमें हमने यहाँ पे सपोज एक वर्डिंग लिख दी, दिस इज हेडर ब्लॉक। ऐसे समझने के लिए हमने कुछ वर्डिंग प्रोवाइड कर दी। और इस पर्टिकुलर चीज को अगर हम सीएसएस देना चाहते हैं, सपोज इंटरनल सीएसएस के अप्रोच में बात करते हैं, तो यहाँ स्टाइल इस तरीके से स्टाइल टैग काम में लेते हैं, और साथ में देते हैं हेडर एक टैग अवेलेबल है डिव की तरह का ही, हमने पहले भी बात की है ब्लॉक एलिमेंट की उस वक्त। तो हेडर टैग जो हमारे पास अवेलेबल है, इसे यहाँ पे डिजाइन दे देते हैं। बट यही डिजाइन हम देना चाहते हैं कहाँ? एक अलग फाइल के अंदर। रीजन उसका, हम चाहते हैं हेडर की जो डिजाइन हम होम पेज पे दें, वही डिजाइन अबाउट पेज पे और वही डिजाइन कॉन्टेक्ट पेज पे भी इजीली प्रोवाइड की जा सके। सेम डिजाइन, पॉसिबली सेम कलर हम देना चाहते हैं तीनों ही पेजेस पे। अगर चेंज करना पड़े तो तीनों का ही चेंज करना पड़े, तो मेंटेन करना इजी हो जाए। उस केस में हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं एक्सटर्नल सीएसएस, और एक्सटर्नल सीएसएस के लिए हम टैग काम में ले रहे हैं लिंक। लिंक टैग में रिलेशन स्पेसिफाई कर दिया कि स्टाइल शीट को हम लिंक कर रहे हैं। बाकी यहाँ ये टाइप तो बिल्कुल वैसे ही जैसे स्टाइल टैग में अभी आ रहा था। टाइप बता रहा है कि जिस फाइल को हम लिंक कर रहे हैं उसमें जो टेक्स्ट कंटेंट है वो सीएसएस के लिए प्रोवाइडेड है। साथ के साथ उस सीएसएस फाइल का नेम हम यहाँ पे दे रहे हैं, जैसे हमने उस फाइल का नेम दिया style.css, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, design.css, main.css एंड slider.css। अलग अलग पर्पस से भी सीएसएस फाइल हो सकती है। हो सकता है स्लाइडर से रिलेटेड डिजाइन एक अलग फाइल में है और गैलरी से रिलेटेड डिजाइन एक अलग फाइल में है, प्रोवाइड किया जा सकता है। तो जैसा आप चाहें वैसा दे सकते हैं। अभी एग्जांपल के लिए हमने एक ही फाइल क्रिएट करनी चाहिए डिजाइन देने के लिए, वो है style.css। सेव कर दिया इसे, और उस फाइल को हम क्रिएट कर रहे हैं, जहां उस फाइल को सेव कर रहे हैं हम इसी फोल्डर में। अगर तो दे दिया हमने इसका नाम style.css, जिसे हमने डायरेक्टली लिंक कर रखा है, जिसे हमने यहाँ पे लिंक कर रखा है href में डायरेक्ट ये नेम देते हुए। अब हम इस फाइल के अंदर क्या देना चाहते हैं, तो तरीका हमारा वही है, बस कोई अलग से टैग नहीं बताया, क्योंकि ये HTML फाइल नहीं है, ये HTML की हेल्प करने के लिए, HTML को डिजाइन देने के लिए CSS फाइल हम क्रिएट कर रहे हैं। और इस CSS फाइल में कोई टैग नहीं है डायरेक्टली उस तरीके से जैसा डिफाइन करते थे। बट यहाँ टैग ये जो दिख रहा है ये है सेलेक्टर की किसको CSS देनी है। ये हेडर इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर नहीं है, ये हेडर है इस पेज पे जिसमें हम इसे लिंक कर रहे हैं CSS फाइल को। इस हेडर को डिजाइन देना चाहते हैं तो डायरेक्ट ये हेडर लिखा और डिजाइन देना स्टार्ट कर दिया। डिजाइन देने का तरीका होपफुली आप सभी को आइडिया लग ही चुका है। जैसे यहाँ पे हम एक बैकग्राउंड कलर प्रोवाइड कर रहे हैं, बैकग्राउंड कलर जैसे अभी दे दिया सपोज रेड, एंड यहाँ पे हम पैडिंग प्रोवाइड करते हैं। जैसे पैडिंग सपोज हमने प्रोवाइड कर दी 50 पिक्सल एंड
चारों तरफ देना था 50 पिक्सल का पैडिंग, तो इस तरीके से अगर टॉप एंड बॉटम के लिए 50 पिक्सल, लेफ्ट और राइट के लिए 0, तो कुछ ऐसा दे सकते हैं। हमने जैसा अभी प्रोवाइड कर दिया सपोज कुछ ऐसा 50 पिक्सल या 80 पिक्सल तो दिया टॉप और बॉटम के लिए, लेफ्ट और राइट के लिए प्रोवाइड कर दिया हमने 20 पिक्सल उसी के बॉर्डर के अंदर वाले एरिया में। और यहाँ पे हमने बैकग्राउंड कलर रेड तो दे ही रखा है, वो बॉर्डर तक के एरिया पे अप्लाई हो जाएगा, तो कहीं पे हमें डिफरेंस नहीं दिखेगा इस गैप का, बट एक्स्ट्रा में प्रोवाइड कर दिया क्योंकि कंटेंट बहुत छोटा है, तो कंटेंट को थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेसिंग देते हुए हम दिखाना चाह रहे हैं, इसलिए दे दिया है। अदरवाइज कंटेंट को अगर हम सेंटर पे दिखाना चाहते हैं उस डिव के या उस हेडर के या फुटर के या मेन के या असाइड के किसी भी ब्लॉक एलिमेंट के कंटेंट को, अगर हम उस ब्लॉक एलिमेंट जितनी भी विड्थ का है उसके सेंटर पे दिखाना चाहते हैं, तो ब्लॉक एलिमेंट के अंदर वाले कंटेंट को सेंटर पे दिखाने का तरीका है टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ये पूरे ब्लॉक एलिमेंट को मूव नहीं करेगा, ब्लॉक एलिमेंट तो पूरा फैला हुआ है 100% विड्थ पे, अगर तो उस 100% विड्थ के अंदर जो कंटेंट है हमारा वो सेंटर पे दिखाई देगा। इस तरीके से हमने ये प्रोवाइड कर रखा है। साथ में फॉन्ट साइज भी थोड़ा चेंज कर देते हैं, फॉन्ट साइज हमने चेंज करके दे दिया से 26 पिक्सल, ऐसा कुछ हमने ये प्रोवाइड कर दिया। सेव कर दिया हमने इस पेज को, और इंडेक्स वाले पेज को हम ओपन करके देखते हैं। ये हमारा पेज अपीयर हो रहा है। यहाँ जो गैप आपको दिखाई दे रहा होगा इस रेड पोर्शन के लेफ्ट में टॉप पे और राइट साइड में थोड़ा थोड़ा गैप दिखाई दे रहा होगा होपफुली आप सभी को। ये गैप हमने कहीं पे भी मेंशन नहीं किया, हमने जो पैडिंग दी है वो पैडिंग कहाँ है उसे एक बार इंस्पेक्ट एलिमेंट करके बेटर आइडिया लगेगा होपफुली आपको। तो ये आपको जो विजिबल हो रहा हो कि बीच में वो जो लाइन वाला पोर्शन है वो तो अलग कलर का, एक ब्लू कलर का सा शेड आपको दिख रहा होगा थोड़ा, और बाकी जो कलर आपको दिखाई दे रहा है ब्राउन टाइप का सा कलर जो विजिबल हो रहा है वो है पैडिंग। तो ब्लू कलर का सा तो एक्चुअल कंटेंट था उसका, जबकि बाकी जो पोर्शन है वो है पैडिंग। इससे ऊपर रेड एरिया में ही गैप, इसके नीचे रेड एरिया में ही गैप, और इधर भी थोड़ा थोड़ा सा माइनर सा गैप, वो है पैडिंग। और थोड़ा थोड़ा सा गैप था तो ये सेंटर पे आया, वो क्यों, टेक्स्ट अलाइन हमने सेंटर प्रोवाइड कर रखा है इसलिए। अब ये जो बाहर की तरफ आपको रेड के लेफ्ट में या राइट में या टॉप पे जो गैप दिख रहा है वो गैप किसका है, वो है बॉडी का। बॉडी को हमने कहीं पे भी मार्जिन नहीं दिया, लेकिन ब्राउजर ने अगर अपनी तरफ से ये मार्जिन दे रखा है, तो ये चीज हमारे लिए कई बार ऐसा लगेगा अच्छा नहीं लग रहा कि पूरे पे ही एकदम फैल के आए तो ज्यादा बेटर लगेगा। तो उस केस में हम चाहते हैं यहाँ पे बॉडी को जो बाय डिफॉल्ट वाला मार्जिन मिला है हम चाहते हैं हम मार्जिन हटा दें। हटाने का तरीका ओवरराइट करते हुए, क्योंकि पहले से जो मिला उसके बाद अगर हम दूसरा मार्जिन भी दे देंगे तो अप्लाई दूसरा वाला होगा। मार्जिन जैसे हमने दे दिया 0 बॉडी के लिए, सेव कर दिया हमने इसे और इस पर्टिकुलर को किया रिफ्रेश, तो कुछ इस तरीके से हमारे पास ये अपीयर हो रहा है। हम जो प्रीवियस क्लास में सीएसएस के सेलेक्टर की बात कर रहे थे, होपफुली आप सभी को सीएसएस रूल्स तो पता है ही। सीएसएस रूल्स प्रोवाइड करने का तरीका वो प्रॉपर्टी उसकी वैल्यू, इस तरीके से सीएसएस रूल्स प्रोवाइड कर रहे हैं। सेलेक्टर की जो हम बात कर रहे थे कि सेलेक्टर कैसे प्रोवाइड किए जाते हैं, कि किसको सीएसएस देना चाहते हो। इंटरनल सीएसएस और एक्सटर्नल सीएसएस के केस में टैग से दूर हट के उसे डिजाइन दे रहे हैं, तो कौन से वाले टैग को किस एलिमेंट को डिजाइन देना चाहते हैं वो बताने का तरीका होता है उसका सेलेक्टर। जैसे यहाँ पे ये जो बॉडी लिखा अभी या हेडर लिखा या कभी हैश एबीसीडी लिखा या डॉट एक्सवाइजेड लिखा, वो है सेलेक्टर। सेलेक्टर में हमने जो बात की है वो होपफुली आप सभी को ये तो ध्यान होगा ही। हमने बात की है टैग, एग्जाम्पल के लिए अगर यहाँ पे लिख दें जैसे पैराग्राफ दिया और पैराग्राफ को हमने सेलेक्टर प्रोवाइड कर दिया, सीएसएस रूल इसके बीच में कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पे बात करें अगर आईडी, तो आईडी कैसे, हैश आईडी, जो भी आपकी आईडी है सपोज एबीसीडी आईडी है तो उसके लिए कुछ इस तरीके से प्रोवाइड कर दिया। हमने बात की है क्लास, डॉट के साथ प्रोवाइड की जाएगी क्लास, एग्जाम्पल हम और भी देख लेंगे, बट कुछ इस तरीके से कि जिस भी एलिमेंट की हम क्लास दे चुके हैं, जितने भी एलिमेंट्स की आईडी यूनिक होनी चाहिए, क्लास का रिपीटेशन उस पेज पे हो सकता है। XYZ अगर क्लास अवेलेबल है तो जैसे हमने दे दिया डॉट XYZ,
वहीं हम एक बार अब बात कर रहे हैं एक और सेलेक्टर की, वो है एस्ट्रिक। एस्ट्रिक का मतलब है फॉर ऑल। एस्ट्रिक का मतलब है फॉर ऑल। फॉर ऑल का मतलब कि हम ये जो सीएसएस प्रोवाइड करना चाहते हैं, हम चाहते हैं ये उस वेब पेज पे अवेलेबल हर एक एलिमेंट के लिए देना चाहते हैं, तो उसे हम एस्ट्रिक के साथ प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे अभी हमने जो ये बॉडी के साथ दिया था, उससे अगर दे देते हम एस्ट्रिक के साथ, तो ये चीज एस्ट्रिक के साथ प्रोवाइडेड है, मतलब बॉडी के लिए भी, हेडर के लिए भी, फुटर के लिए भी, मेन के लिए भी, H1 के लिए भी, पैराग्राफ के लिए भी, मतलब जो भी आप टैग देते जा रहे हो उन सब के लिए ये हमने अपनी तरफ से प्रोवाइड कर दिया। और अगर आप चाहते हो नहीं मार्जिन जो है हेडर का कुछ और देना है, तो अगर दोबारा इसे मार्जिन दोगे तो वो सबके लिए अप्लाई हुआ था, और हेडर का स्पेसिफिकली मार्जिन दोगे तो प्रायोरिटी इसे मिल जाएगी। तो हेडर का मार्जिन अगर आप प्रोवाइड कर देते सपोज 20 पिक्सल, तो इस पे 0 भी अप्लाई हो रहा है, 20 पिक्सल भी अप्लाई हो रहा है, बट फाइनली अप्लाई कौन सा होगा? 20 पिक्सल, क्योंकि 0 वाला तो ओवरराइट हो गया हेडर के लिए। बट वो मार्जिन 0 जो लाइन नंबर 2 पे प्रोवाइडेड है, वो बाकी सबके लिए वर्क करता रहेगा। तो यहाँ पे हम जो अभी प्रोवाइड कर रहे थे उसकी बात कर रहे हैं, तो हमने ये एस्ट्रिक के साथ प्रोवाइड कर दिया मार्जिन 0, कि जितने भी एलिमेंट हम यहाँ पे देखना चाहते हैं, अगर सबके लिए ही जो डिफॉल्ट मार्जिन मिल रहा था उसकी जगह 0 आता है, तो कुछ ऐसा हमने प्रोवाइड कर दिया। रिफ्रेश किया, बिल्कुल वैसे ही हमारा पेज फिर से अवेलेबल हो रहा है। और ये जो अभी हम बात कर रहे हैं कि ये हेडर ब्लॉक हमारा जैसे होम पेज पे अवेलेबल है, हमने ऐसी कुछ वर्डिंग दे दी यहाँ पे। इस पेज को हमने सेव तो कर ही रखा है, यही सेम कोड हमने कॉपी किया एंड प्रोवाइड कर दिया अबाउट पेज पे। तो ध्यान से समझना, हम यहाँ बात कर रहे हैं चाहे होम पेज की चाहे अबाउट पेज की, दोनों के अंदर ही सेम सीएसएस फाइल लिंक कर दी, या दोनों की जगह हम तीनों के अंदर कर रहे हैं। जैसे ये तीसरा कॉन्टेक्ट पेज भी अवेलेबल है, इसमें अभी हम कर रहे हैं। टाइटल भी चेंज कर देते हैं इसका एक बार, कॉन्टेक्ट। सिमिलरली अबाउट पेज का भी एक बार टाइटल हम चेंज करके दे रहे हैं से अबाउट। इस तरीके का अगर हमने ये प्रोवाइड कर दिया, तो ये तीनों ही पेजेस का जो हेडर पोर्शन अवेलेबल है उनके लिए डिजाइन कॉमन दे दी गई है उसी स्टाइल डॉट सी एस एस फाइल के साथ। इस पेज को भी ब्राउजर पे ओपन कर लेते हैं, और कॉन्टेक्ट वाले पेज को भी ब्राउजर पे ओपन कर लेते हैं। इस केस में तीनों को ही सेम डिजाइन मिली हुई है, होपफुली आप सभी देख सकते हैं। होम पेज को एक बार रिफ्रेश कर देते हैं, होम पेज, तो ये सेम डिजाइन मिली हुई है। अगर हमें लगा नहीं तीनों का कलर चेंज करना है, ये रेड अच्छा नहीं लग रहा, हम अगर प्रोवाइड करना चाहते हैं तीनों को वहां कलर ब्लू, तो डायरेक्टली यहाँ पे हमने ये ब्लू लिखा, सेव किया, रिफ्रेश किया इन तीनों को ही, तो तीनों पे ही कलर कौन सा आ जाएगा? ये ब्लू वाला कलर आ जाएगा। तो एक जगह से ही तीनों की डिजाइन चेंज कर दी गई। पैडिंग चेंज करनी है, फॉन्ट साइज चेंज करना है, केवल एक ही फाइल से हम तीनों पे चेंजेस कर सकते हैं। ये बेनिफिट रहेगा एक्सटर्नल सीएसएस का। जैसे अभी हमने सपोज ये कलर कोड प्रोवाइड कर दिया, हेक्स कोड रैंडमली कुछ प्रोवाइड कर देता है, सपोज 8800, कुछ रैंडम कलर हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया, राइट? इस तरीके का कलर आ गया, यही कलर तीनों पेजेस पे आ जाएगा। अगर रिफ्रेश करके देखेंगे तो पहले से अगर ओपन है तो उस केस में अपने आप तो चेंजेस नहीं होंगे, क्योंकि ये सर्वर साइड से वापस अगर न्यू कंटेंट मिलेगा तो उसके करस्पॉन्डिंग वर्क करेगा। तो इस तरीके से ये तीनों का कलर हमने अब चेंज कर दिया है। और ये जो अभी हमने हेडर प्रोवाइड कर रखा है, एक बेसिक आइडिया दिया है एक पेज के लिए, कि हम हो सकता है एक पेज पे हेडर देना चाहेंगे, मेन देना चाहेंगे एंड फुटर प्रोवाइड करना चाहेंगे। इसे हम कह रहे हैं मेन, एंड इस पर्टिकुलर को इसके बाद जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसे हम कह रहे हैं फुटर। एक थीम मेंटेन करने की कोशिश की जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम किसी भी वेबसाइट में। थीम मतलब केवल एक सिंपल से मैनर में थीम वर्ड हम काम में ले रहे हैं समझने के लिए, कि अगर आप उस वेबसाइट के सपोज मल्टीपल पेजेस अवेलेबल है, सपोज 20 पेजेस है, आप उन 20 पेजेस पे विजिट कर रहे हो, कभी इस पे कभी उस पे, तो एकदम से ज्यादा चेंजेस नहीं लगने चाहिए कि पता नहीं कहाँ से कहाँ हो गए। वो ऐसा अपीयरेंस रहना चाहिए जिससे उसे लगता रहे कि वो उसी वेबसाइट पे अभी भी है। जैसे आप कोई भी सोशल मीडिया साइट देखते हैं, तो उन पे भी आपने नोटिस किया होगा कि आपको कहीं ना कहीं वो ध्यान रहता है कि आप कौन सी वेबसाइट पे अभी
पेजेस चेंज करते जा रहे हैं, कभी इस पे क्लिक किया कभी उस पे क्लिक किया। बेसिक लेआउट वही है, वही टॉप पे या बॉटम पे कहीं पे सेम लेआउट आपको विजिबल हो रहा होता है। तो वैसा ही मोस्ट ऑफ द टाइम्स वेबसाइट्स के अंदर हेडर फुटर पोर्शन सिमिलर देखने को मिलते रहेंगे, हेडर भी फुटर भी सिमिलर टाइप के देखने को मिलते रहेंगे। जबकि यहाँ कंटेंट तो ऑब्वियसली चेंज होगा ही, और यहाँ पे कंटेंट मेन का भी कंटेंट चेंज होगा, फुटर का भी कंटेंट चेंज हो सकता है, बस लेआउट पॉइंट ऑफ व्यू से सिमिलर से दिखाई देते रहेंगे। ये जो हम प्रोवाइड कर रहे थे जैसे हेडर के लिए, सिमिलरली मेन के लिए एंड फुटर के लिए प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो कुछ इस तरीके से हमने दे दिया। ये फुटर के लिए, फुटर के लिए ये सेम कलर हमने काम में लिया। पैडिंग इसको हमने सपोज थोड़ी कम कर दी, यहाँ से 40 पिक्सल तो टॉप एंड बॉटम का, लेफ्ट और राइट का 20 पिक्सल कर रखा है। मेन के लिए हमने बैकग्राउंड कलर अलग से कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया, अगर तो बैकग्राउंड कलर क्या रहेगा, वही जो बाय डिफॉल्ट मिला था, तो वही कलर हमारे सामने विजिबल रहेगा, जो हमने अलग से कोई भी कलर नहीं दिया। इन तीनों पेजेस को अगर हम रिफ्रेश करते हैं, जैसे होम पेज रिफ्रेश किया, कुछ इस तरीके से कंटेंट अवेलेबल है, अबाउट पेज पे कुछ ऐसा, एंड कॉन्टेक्ट पेज पे भी कुछ ऐसा कंटेंट अवेलेबल है। यही एक बार बस समझने के लिए मेन को हम हाइट दे रहे हैं, अदरवाइज हाइट ये जो प्रॉपर्टी अवेलेबल है सीएसएस की प्रॉपर्टी है, बट जहां पे आपको यूजफुल लगे वहां पे काम में लेना चाहिए। इस तरीके जबरदस्ती कहीं पे भी हाइट प्रोवाइड नहीं करनी चाहिए। अभी वो कंटेंट एरिया खाली पड़ा है, हम एक्स्ट्रा हाइट दिखाना चाहते हैं इसलिए हाइट दे रहे हैं। अदरवाइज अगर उस कंटेंट एरिया में ऑलरेडी बहुत सा कंटेंट है, तो जितना कंटेंट आएगा उसी के अकॉर्डिंग उसका साइज बढ़ता जाएगा। मेन के अंदर अभी केवल एक ही लाइन लिख रखे, अगर वही हम 500 लाइंस प्रोवाइड करते तो 500 लाइंस अपना स्पेस लेती, और अपना स्पेस लेते टाइम उसकी हाइट ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रही होती। बट फिर भी अगर हम यहाँ पे चाहते हैं हाइट प्रोवाइड करना, जैसे हमने हाइट दे दी सपोज अभी 500 पिक्सल, इस तरीके से प्रोवाइड कर दी, सेव किया, रिफ्रेश करें हम तीनों ही पेजेस, तो ध्यान से देखें कि हमारा एक पेज जो अवेलेबल है इसमें मेन ब्लॉक 500 पिक्सल का हमने प्रोवाइड कर दिया, इस पे भी एंड सभी पे। तो ये स्क्रॉल करके आप देख सकते हैं फुटर एकदम बॉटम पे है, हेडर एकदम टॉप पे अवेलेबल है। तो हेडर एंड फुटर का सेंस आपको सभी को पता है, किसी पेज या पेज के एक सेक्शन के टॉप पोर्शन के लिए हेडर, बॉटम पोर्शन के लिए फुटर, जबकि उसके मेन कंटेंट को प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे हम काम में ले रहे हैं वो है हमारे पास क्या, तो यहाँ पे जो हम काम में ले रहे हैं मेन एरिया को प्रोवाइड करने के लिए वो टैग है मेन।